स्वागत है अभिनंदन क्लासेस XYZ ABC में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को अच्छा न्यूज़ मिल सके। आज के वीडियो का टाइटल है श्रीलंका में चीन बना रहा है नई पोर्ट सिटी और भारत के लिए क्यों है चिंता का विषय। चलिए जानते हैं। यह जो लेख लिए हैं BBC न्यूज़ जो प्रतिष्ठित न्यूज़ है, उन्होंने अपने लेख में प्रकाशित किया है श्रीलंका में चीन बना रहा है नई पोर्ट सिटी जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रही है पोर्ट सिटी को गेम चेंजर कहा जा रहा है। जो कि श्रीलंका में बन रहा है पोर्ट सिटी, उसको गेम चेंजर कहा जा रहा है। कोलंबो के कारोबारी केंद्र के पास कारोबार रोजगार केंद्र के पास बड़ी मात्रा में रेत लाकर समंदर के ऊपर एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, आवासीय इलाका और बंदरगाह के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसकी तुलना हांगकांग, मोनाको और दुबई से की जा रही है। कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन के सदस्य सालिया विक्रम सूर्या ने BBC न्यूज़ से कहा, इससे श्रीलंका को एक मौका मिलेगा। हम एक विश्व स्तरीय शहर बना सकेंगे जो दुबई और सिंगापुर से प्रतिस्पर्धा करेगा। लेकिन इसकी आलोचना भी हो रही है। आलोचकों का कहना है कि जिसे आर्थिक रूप से गेम चेंजर के तौर पर पेश किया जा रहा है वो श्रीलंका के लिए बहुत कम नहीं होगा। 665 एकड़ की नई जमीन बनाने के लिए चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी CHEC के 1.4 अरब डॉलर के निवेश की ज़रूरत है। कंपनी को इसके बदले 43% जमीन 99 साल की लीज पर मिलेगी। कुछ सालों से जारी निर्माण कार्य के बाद कोलंबो पोर्ट सिटी आकर लेने लगेगी। क्या है योजना? चीनी इंजीनियरों की निगरानी में बड़े बड़े क्रेन कंक्रीट के स्लैब ला रहे हैं और ट्रक लगातार रेत भर रहे हैं। एक नदी जो इस नई जमीन से गुजरती है उसे पहले ही साफ किया जा चुका है और छोटी नावों को आने की अनुमति दे दी गई है। अधिकारियों का अनुमान है कि इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 25 साल लगेंगे। ऐसा दक्षिण एशिया में पहली बार होगा। श्रीलंका का कहना है कि जमीन उसके नियंत्रण में है और चीनियों को दी गई जमीन बहुराष्ट्रीय फर्मों, बैंकों समेत अन्य कंपनियों को लीज पर दी जाएगी। सरकार वो उनके राजस्व पर टैक्स भी लगा सकती है। कहा जा रहा है कि इस नई सिटी में 80,000 लोग रह सकेंगे। यहाँ निवेश और कारोबार करने वालों को टैक्स में छूट भी मिलेगी। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सभी लेन देन, यहाँ तक कि सैलरी का भुगतान भी अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने श्रीलंका का दौरा किया था, तभी पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा की गई थी। इसके एक साल बाद ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की घोषणा की गई थी। बेल्ट एंड रोड के तहत चीन एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत पूरे एशिया और यूरोप में ट्रेड को बढ़ाने के लिए रोड, रेल और नौवाहन से जुड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण होना है। परियोजना को लेकर चिंता क्यों? भारत क्यों चिंता कर रहा है? श्रीलंका में बन रहे पोर्ट सिटी जो कि चाइना बना रहा है। 2009 में तमिल अलगाववादियों से लड़ाई खत्म होने के बाद श्रीलंका वित्तीय मदद के लिए चीन के करीब गया था। तब पश्चिम के देश श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। जब शी जिनपिंग ने चीन का दौरा किया तब महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति थे। महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, लेकिन बाद में वो चुनाव हार गए। मतदाताओं के बीच चीन के कर्ज को लेकर भी चिंता थी। कर्ज नहीं चुकाने के कारण श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 सालों की लीज पर दे दिया था। 8 सालों के बाद महिंदा राजपक्षे फिर से सत्ता में आए। अभी वह प्रधानमंत्री है और उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने चीन के हवाले किया था। ऐसे में कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर भी श्रीलंकाइयों के मन में आशंकाएं हैं और वे उत्साहित नहीं हैं। इस परियोजना को लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी काफ़ी अहम है। वेरिटे रिसर्च से जुड़े अर्थशास्त्री डेसाल डी मेल ने BBC न्यूज़ से कहा, इस पोर्ट सिटी को लेकर सबसे बड़ी चिंता है कि टैक्स में छूट
टैक्स में छूट मिलेगा, ऐसा नियम तो होने वाला है। कई निवेशकों को 40 सालों तक टैक्स में छूट मिलेगी। टैक्स में इस बड़ी छूट के कारण श्रीलंका को राजस्व के स्तर पर कोई फायदा नहीं होगा। भारत के लिए चिंता का विषय क्यों? टैक्स को लेकर इस तरह की व्यवस्था ने अन्य चिंताओं को भी जन्म दिया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि कारोबारी नियम में ढिलाई के कारण यह मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। हालांकि श्रीलंका के न्याय मंत्री मोहम्मद अली इससे असहमत हैं। उन्होंने बीबीसी न्यूज़ से कहा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सामान्य आपराधिक कानून यहाँ भी लागू होगा। हमारा अपना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है, हमारे पास वित्तीय खुफिया यूनिट भी है। ऐसे कोई भी इन कानूनों से छूट नहीं जाएगा। वैश्विक स्तर पर चीन की बढ़ती आक्रामकता भी चिंता का विषय है। कहा जा रहा है कि चीन लंबी अवधि के रणनीतिक लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है। श्रीलंका में चीन के मजबूत होते कदम भारत के लिए चिंता बढ़ने वाले हैं। इस पोर्ट सिटी के अन्य लक्ष्यों में भारत में मल्टीनेशनल फर्मों और निवेशकों को यहां आकर्षित करना भी है। ऐसे में भारत को निवेश और नौकरियों के स्तर पर नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि श्रीलंका को भी इस पोर्ट सिटी के कारण डर है। 2020 में लाओस ने एक एनर्जी ग्रिड के कुछ हिस्से को चीन बेचकर खुद को दिवालिया होने से बचाया था। चीन ने दोनों देशों के बीच रेल लिंक बनाने में मदद की थी। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।